हेलो बच्चों, वेलकम टू दिस सेशन एनसीईटी 2026 में हिंदी सब्जेक्ट। अब वो हिंदी कम्युनिकेशन हो या फिर हिंदी लिटरेचर हो, दोनों ही पेपर के लिए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक अलंकार। ऐसा हिंदी का कोई पेपर नहीं बना आज तक किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का जहां पर बिना अलंकार पूछे हुए वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम ले ली गई हो। सो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट, और इसीलिए आज एक खास तकनीक से हम लोग इसे सीखने वाले हैं, जो कि है बॉलीवुड टेक्निक। पर्सनली मेरा ये एक अपना बड़ा ही फेवरेट टॉपिक है, क्योंकि ऑफलाइन क्लास में हम लोग जब भी पढ़ते हैं और अलंकार आ जाता है, अलंकार मतलब कि गीत, संगीत, कविताएं, है ना, तो माहौल अपने आप लाइट हो जाता है, इंटरेस्टिंग और फन वाला भी हो जाता है, और फन में चीजें याद भी हो जाती हैं। तो आज वही टेक्निक अपनाने की कोशिश है। तो आज हम लोग अलंकार समझेंगे, बॉलीवुड सॉन्ग्स की हेल्प से समझेंगे, और एक ऐसी ट्रिक जो 30 सेकेंड से भी कम समय में आपको अलंकार से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करवा देगी, और आप आगे निकल जाएंगे दूसरे क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले। इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनसीईटी एग्जामिनेशन, प्लीज डू सब्सक्राइब for the regular updates. You can join the WhatsApp and Telegram channel, and you can also follow me on the my Instagram प्रोफाइल टू आस्क योर कैरियर रिलेटेड डाउट्स। ठीक है, चलो खैर आगे बढ़ते हैं। रूपरेखा क्या होने वाली है हमारे आज के सेशन की। सबसे पहले हम अलंकार का अर्थ और उसकी परिभाषा देख लेंगे जल्दी से, फिर हम उसके टाइप्स में 2 टाइप्स आते हैं, आपको पता है, शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार, इनके सब टाइप्स हैं, वहीं से क्वेश्चंस बनते हैं। एग्जाम में किस तरह के कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस या कौन सी चीजों को लेकर के घुमा करके क्वेश्चन पूछा जाता है, उसके बारे में बात करेंगे, एंड क्विक रिवीजन के साथ इस सेशन को खत्म करेंगे। तो चलिए जल्दी से आगे बढ़ते हैं। अलंकार क्या है? देखो, अलंकार जो है 2 शब्दों से मिलकर के बना है, अलम और कार। अलम का अर्थ होता है आभूषण, और कार मतलब कि करने वाला, आभूषण या सजावट करने वाला। तो अगर अलंकार शब्द को आपने कहीं किसी कविता में, किसी काव्य में फिट कर दिया, तो उसकी सुंदरता बढ़ जाती है। जैसे कोई एक स्त्री है ना, आभूषण पहनती है, सजावट करती है, तो उसका रूप और निखर जाता है। उसी तरह से किसी कविता में अगर अलंकार का उपयोग कर लिया जाता है, तो उस कविता का रूप और निखर जाता है, वो और प्रभावी बन जाती है। ठीक है, तो काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को हम अलंकार कहते हैं। ये कविता में चमत्कार पैदा करते हैं, है ना। और असल में अलंकार है क्या? ये काव्य के आभूषण है। अगर आपने अलंकार यूज किया तो गाने में या कविता में मजा आ जाएगा, आपको अच्छे से याद रहेगी, राइमिंग जैसी चीजें उसमें फिट हो जाती। ठीक है ना। सो मुख्य रूप से अलंकार 2 तरह के हैं। साहित्यिक रूप से देखें तो 3 तरह के हैं। इसके अलावा एक उभय अलंकार भी आ जाता है, पर वो हमारे लेवल के लिए नहीं है। ठीक है, तो आपको तो शब्द अलंकार याद रखना है। शब्द अलंकार क्या है? ऐसा अलंकार जिससे शब्दों में चमत्कार पैदा हो। ठीक है, शब्द अलंकार क्या है? शब्द से चमत्कार उत्पन्न हो तो शब्द अलंकार। यहाँ पर हम वर्ण और शब्द को लगाते हैं तो चमत्कार या सजावट, है ना, या सुंदरता काव्य में आ जाती है। वहीं अर्थ अलंकार में अर्थ के कारण चमत्कार उत्पन्न होता है। ठीक है, शब्द बदलने पर अलंकार खत्म हो जाता है। ठीक है, अगर वो शब्द हटा देंगे तो शब्द अलंकार हट जाएगा, शब्द का अर्थ खत्म हो जाएगा। ठीक है, जबकि अर्थ बदलने पर भी सुंदरता कायम होती है। एक ही शब्द के कई अर्थ निकल रहे होंगे, फिर भी उसमें सुंदरता रहेगी। चलो समझते हैं डिटेल में क्या है। पहली चीज, शब्द अलंकार के प्रकार हम लोग देखने वाले हैं। लिख लो वहां पर अगर आपको नहीं पता है। शब्द अलंकार में आपको उपमा नहीं सॉरी शब्द अलंकार में आपको अनुप्रास, यमक और श्लेष अलंकार पढ़ना है। तो अभी जो नेक्स्ट 3 है वो शब्द अलंकार के ही उदाहरण होने वाले हैं। ठीक है, तो यहां पर देखो, अनुप्रास अलंकार, बिना किसी डाउट के ये सेकंड्स में सॉल्व होने वाला क्वेश्चन है। अनुप्रास अलंकार में एक ही वर्ण की आवृत्ति होती है। देखो ये है, उदाहरण क्या दिया है? चारों चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में। च वर्ण की आवृत्ति हो रही है, देखो, तो अनुप्रास अलंकार है। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम, तो र शब्द की आवृत्ति भी हो रही है, प की भी हो रही है, तो र और प की आवृत्ति है, अनुप्रास अलंकार है। वर्ण है ना, च है,
प है, व है, इन्हें हम क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। इनकी आवृत्ति हो रही है तो अनुप्रास अलंकार। गानों में आपको खूब मिल जाएंगे ऐसे उदाहरण, जैसे कि एक अच्छा बच्चों वाला गाना है, चंदा चमके चम चम चीके चौकन्ना चौर। ठीक है, सुना है आपने ये गाना, है ना? सो ऐसे आप बहुत सारे एग्जाम्पल देख सकते हैं अपने बॉलीवुड सॉन्ग्स में, ठीक है ना? और इजीली फिर आप इसको याद रख सकते हैं। वैसे तो बहुत सारे गाने हैं, पर रहने दो, अपनी ऑनलाइन क्लास में यही चलने देते हैं, ठीक है? आप अच्छा एक काम कीजिएगा, आप लोग ये जब क्लास हो जाएगी सो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा आपने अपने लिए कौन से गाने सोचे। अनुप्रास अलंकार के लिए आपके माइंड में क्या आया, यमक अलंकार के लिए क्या आया, श्लेष के लिए क्या आया, आप लिखिएगा कमेंट सेक्शन में, ठीक है? चलो, सो नेक्स्ट ट्रिक क्या, ये क्या है? जब पहला अक्षर रिपीट होता है तो अनुप्रास अलंकार। नेक्स्ट है यमक अलंकार। यमक का मतलब क्या हुआ यहाँ पर? एक शब्द अनेक बार, ठीक है, एक ही शब्द है, एक से ज्यादा बार आ रहा है, ठीक है? कनक शब्द आ रहा है, एक से ज्यादा बार आ रहा है, 2 बार आया कनक, और दोनों बार इसका एक बार अर्थ अलग है, दूसरी बार अर्थ अलग है, ठीक है? तो कनक कनकते सो गुने मादकता अधिकाय, कहने का मतलब क्या हुआ यहाँ पर? कहने का मतलब ये हुआ कि एक बार कनक का मतलब है सोना, दूसरी बार कनक का मतलब है धतूरा। 2 बार कनक आया, एक बार अर्थ है सोना, दूसरी बार अर्थ है धतूरा, ठीक है? काली घटा का घमंड घटा, है ना? पढ़ा है ना हमने, काली घटा का घमंड घटा। तो पहली बार जो घटा आया उसका अर्थ है बादल, दूसरी बार जो घटा है उसका मतलब है कम हो जाना, घट जाना, ठीक है? तो ऐसे ही बहुत सारे गाने मिल जाएंगे आपको। एक उदाहरण है, गाना आपने सुना होगा, सजना है मुझे सजना के लिए, ठीक है? तो यहाँ पर सजना मतलब तैयार होना, और सजना, दूसरा सजना जो है वो प्रियतम, जो कविताओं में होता है, उसकी बात हो रही है। तो एक ही शब्द के जब ट्विंस बन रहे हो तब यमक अलंकार होता है, ठीक? अब आपके मन में कौन सा गाना आया जरूर कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, ठीक है? फिर आता है श्लेष अलंकार। श्लेष का अर्थ होता है चिपका हुआ, ठीक है? चिपका हुआ क्या मतलब हुआ? चिपका हुआ मतलब एक ही शब्द से अनेक अर्थ चिपके हुए। देखो ये एक ही शब्द है, इसका एक अर्थ निकल रहा है, दूसरा, फिर तीसरा। अब देखो यहाँ पर उदाहरण में क्या है, रही मन पानी राखिए बिन पानी सब सून। जानते हो ना आजकल लोगों में पानी नहीं है। पानी नहीं है का मतलब क्या हुआ? रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे मोती मानस चून। मतलब यहाँ पानी का अर्थ क्या है? चमक, इज्जत और जल। रहीमन पानी राखिए, पानी रखना चाहिए अपने ऊपर, चमक अपनी इज्जत रखनी चाहिए, जल रखना चाहिए, इसका मतलब ये हुआ, ठीक है? तो एक ही शब्द है पर पूरे वाक्य में जो है उसके अलग अलग अर्थ निकाल करके आप व्याख्या उसकी कर सकते हो, ठीक है ना? तो ये डिफरेंस है दोनों में। यमक अलंकार में एक शब्द के अनेक अर्थ निकल रहे हैं, एक से ज्यादा बार आ रहा है और अनेक अर्थ निकल रहे हैं। श्लेष अलंकार में शब्द एक बार है पर अनेक अर्थ निकल रहे हैं, ठीक है? सुब्रन को खोजत फिरत, और इसका उदाहरण अगर हम बॉलीवुड से लें तो क्या होगा? कोई सा भी गाना ले लो। इसके लिए आप ले सकते हो, आप लोगों ने वो गाना सुना है गोविंदा का, सोना कितना सोना है सोने जैसा तेरा मन, ठीक है? तो सोना एक धातु हुआ, है ना? और एक सोना हम बोलते हैं जो सुंदर होता है, जो प्यारा होता है, उसके लिए, राइट? चलो खैर आगे चलते हैं। और नेक्स्ट अब हम बढ़ेंगे उपमा अलंकार की तरफ, ठीक है? उपमा अलंकार, जस्ट सेकेंड। हाँ, तो ये जो उपमा अलंकार है यहाँ से अर्था अलंकार स्टार्ट होता है ना? अर्था अलंकार उसका ये फर्स्ट टाइप है, ठीक? उपमा अलंकार, उपमा मतलब कि कंपेयर करना,
कंपेयर करना। सो दो वस्तुओं की समान गुण पर तुलना करना, ठीक है। एक ही गुण दिखाई दे दो चीजों में, ठीक। जैसे दो वस्तु की समान गुण पर तुलना, पीपर पात सरिस मन डोला। ओके, मतलब कि मन की तुलना पीपल के पत्ते से की गई है। मुखबाल रवि सम लाल होकर ज्वाला सा बोधित हुआ, मतलब कि मुख की तुलना सूरज से की गई है। अब यहाँ पर ट्रिक क्या है? ट्रिक यहाँ पर ये है, पीपर पात सरिस मन डोला, मतलब कि पीपल के पत्ते के जैसा। तो सा सी से सम जैसी चीजें जहां पर भी आएगी, जहां पर कंपैरिजन होगा, वहां पर आपको उपमा अलंकार लगा देना है बिना सोचे समझे, ठीक है। पीपर पात सरिस मन डोला, ये बहुत फेमस एग्जाम्पल है, आपको इसको याद रखना है, ठीक। तो सा सी से सरित सम समान जैसे शब्द जहां भी आएंगे वहां पर उपमा अलंकार है। और इसका जो बॉलीवुड से हम एग्जाम्पल ले सकते हैं वो आपके सामने है। ये चांद सा रोशन चेहरा, जुल्फों का रंग सुनहरा। तो चांद सा कंपेयर कर रहे हैं ना कि चांद सा चेहरा है, ठीक है। तो उपमा दी जा रही है, उपमा अलंकार, ठीक। अच्छा, अब आगे बढ़ने से पहले ना यहाँ पर दो शब्द समझ लो, उपमेय और उपमान। मान मतलब इज्जत, समझते हो ना, मान। तो उपमान वो वस्तु, वो व्यक्ति या वो चीज होगी जिसमें मान हो, जो एक आइडियल चीज हो, है ना, जिससे कंपेयर किया जाता है। जैसे कि चांद हमेशा उपमान ही रहेगा, क्योंकि वो एक यूनिक चीज है, उससे हम दूसरी चीजों को कंपेयर करते हैं, उसमें मान है, इज्जत है, कुछ है ना, चीज है कुछ। तो चांद क्या हो गया? उपमान हो गया। और उपमेय कोई और वस्तु जिसको कंपेयर कर रहे हैं, है ना, वस्तु कोई और वस्तु जिसको कंपेयर किया जा रहा है, किससे? चांद से। ये आपको याद रखना है। तो इसमें चांद क्या हो गया? उपमान हो गया। और चेहरा क्या हुआ? उपमेय हो गया। ये याद रखना है, चांद उपमान है। मान से याद रखना, मान मतलब महान, है ना, कुछ अलग। तो उपमान जो हमेशा कोई बड़ी चीज जिससे कंपेयर होता है, ठीक है, याद रहेगा। आगे चलो, ये यहाँ पर काम करेगा रूपक अलंकार में। उपमेय उपमान में कोई अंतर ही नहीं। अभी देखो यहाँ पर हम क्या कह रहे थे कि उसके जैसा, चांद सा चेहरा, है ना, पीपर पात सरिस, पीपर के पत्ते की तरह मन डोल रहा है। रूपक अलंकार में हम कह रहे हैं कि भैया हमारा मन पीपल का पत्ता ही हो गया है, जैसा नहीं, हमारा मन ही पीपल का पत्ता हो गया है। जैसे कि चरण कमल बंदो हरि राई, ठीक है, चरण कमल बंदो हरि राई, मतलब चरणों को सीधा कमल कह दिया गया है। मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हो, चंद्र खिलौना, चंद्रमा जो खिलौना है ना, चांद ही खिलौना है बोल रहे हैं, ठीक है ना। अब बॉलीवुड से एग्जाम्पल ले लो, तो आए हो मेरी जिंदगी में तुम बहार बनके, मतलब तुम ही हो बहार, तुम बहार जैसे नहीं हो, तुम ही बहार हो। समझ में आई बात? सो ठीक है ना। अब कंपैरिजन नहीं हो रहा है, इक्वल मान लिया गया, कंपैरिजन है ही नहीं, इक्वल मान लिया गया है। तुलना शब्द गायब कर दिया गया है, सा सी सा वो वाला सब गायब, और योजक शब्द डैश रहेगा उसमें, ठीक, याद रहेगा ना। चले आगे बढ़े। आप अपना एग्जाम्पल जरूर नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। नेक्स्ट है अपना, दिखाई दे रहा है ना सब? ठीक है। नेक्स्ट है उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार मतलब कि उपमेय में उपमान की कल्पना। उपमेय मतलब जिसको कंपेयर कर रहे थे हम, है ना, चेहरे में चांद की बात होगी अब, है ना, चेहरे में चांद की बात होगी। सो उपमेय में उपमान की कल्पना कर ली गई है। ऐसे उत्प्रेक्षा अलंकार की पहचान ये है जिसमें हम एज्यूम करते हैं कि माना ऐसा हो गया। मानो मनु जानो जनु जैसे शब्द उत्प्रेक्षा अलंकार में मिलेंगे, ठीक है। उत्प्रेक्षा अलंकार में आपको क्या मिलेगा? जैसे कि हाँ, ठीक है ना। सो देखो, जैसे सोहत ओढ़े पीत पटु श्याम सलोने गात, ठीक,
सिर फट गया उसका वही मानो अरुण रंग का घड़ा। ठीक, तो मानो शब्द आया यहाँ पर, मानो शब्द आया मतलब उत्प्रेक्षा अलंकार है। जैसे कि चेहरा है या चांद खिला है, तो हम अब चेहरे को बोल रहे हैं कि भाई चेहरा जो है क्या है, चांद है। जैसे कल्पना की जा रही है कि चेहरा ही चांद है, ऐसा लगता है मानो कि चेहरा ही क्या है, चांद है। तो उत्प्रेक्षा मानो की बात आ रही है, एज्यूम कर रहे हैं। देखो ये एज्यूम करने का साइन बना हुआ है ना, सोचते हैं हम, एज्यूम करते हैं, तो ये साइन से समझ जाना। ठीक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट, अतिशयोक्ति, बहुत बड़ा चढ़ा करके कोई बात कह दी हो, ठीक है ना, बात को बहुत बड़ा चढ़ा करके कहना, दैट इज अतिशयोक्ति। असंभव, अवास्तविक, ऐसा लगे यार संभव ही नहीं है, कैसे ये बोल रहा है कोई, है ना। तो कविताओं में आपको अक्सर ये चीजें देखने को मिल जाती है। जैसे कि हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सिगरी जली गई, गए निशाचर भाग। तो क्या बोल रहे हैं कि हनुमान की पूंछ में आग लगी नहीं, उसके और लंका जल गई, ठीक है ना, आग लगाने से पहले ही लंका जल गई। ठीक, तो और एक और है, आगे नदियां पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, है ना। ये चेतक, महाराणा प्रताप और उनके घोड़ा जो चेतक है उसके बारे में लिखी हुई है। राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। कहने का मतलब क्या हुआ कि राणा सोच ही रहे हैं कि कैसे हम पार करके उधर जाएंगे, इतने में तो चेतक उस पार हो गया। तो अब ये तो अतिशयोक्ति हो गई ना थोड़ी सी। ठीक, तो गाने में अगर आप देखो तो हो जाएगा कि चांद तारे तोड़ लाऊं, सारी दुनिया पर मैं छाऊं। तो सारी दुनिया पर तो आप छा सकते हो, पर चांद तारे तो तोड़ के आप नहीं ला सकते, ये तो हम जानते हैं। ठीक है, तो अतिशयोक्ति बात है, समझ में आई बात। चलो नेक्स्ट, मानवीकरण। मानवीकरण मतलब जड़ प्रकृति पर मानवीय चेतना का आरोप लगाना। मतलब सोच लेना कि ये जो मेरा फोन है ना, इसको मैं अपना दोस्त मान लू, लेट्स से, ठीक है ना। तो मैंने क्या करा, निर्जीव चीज में जीव की कल्पना कर ली है कि ये तो निर्जीव है फोन, पर मैंने इसमें जीव की कल्पना कर ली कि ये मेरा दोस्त है। ठीक, तो जड़ प्रकृति पर मानवीय चेतना का आरोप लगाना। ठीक, जैसे कि कई गाने होते हैं, हवा ने गुनगुनाया, अब हवा कौन सा कुछ गुनगुना रही है, कभी नहीं गुनगुनाती। ठीक, पर हम मान लेते हैं ऐसा। तो फूल हंसे कलियां मुस्कुराई, फूल कभी हंसते हैं क्या, क्या कलियां मुस्कुराती है, पर मान लिया हमने, मानवीकरण कर दिया उसका। मेघ आए बड़े बंठन सवर के, अब मेघ बादल कभी बंठन सवर के आ रहे हैं क्या, नहीं आ रहे, पर माना। ठीक है ना, चलो आगे बढ़े। सो याद रहेगा ना, मानवीकरण अलंकार मान लेना कि कोई इंसान है, बस यहीं तक आपको याद रखना है। अब बात करें की पॉइंट्स की, सो अनुप्रास, यमक और श्लेष जो है वो शब्द अलंकार के हैं। उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा अर्थालंकार से है। ठीक, ये प्रकृति का वर्णन जो है मानवीकरण में आता है। पानी और सुबरन वाले वाक्य श्लेष अलंकार के होते हैं, बार बार पूछा जाता है, इसलिए आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट जो एग्जाम ट्रैप होता है ना, वो अक्सर बच्चे यमक और श्लेष में कंफ्यूज हो जाते हैं। यमक में देखो शब्द रिपीट होता है, अर्थ अलग होते हैं, और श्लेष में एक शब्द होता है, अर्थ अनेक होते हैं। समझ में आई बात। उदाहरण अभी जो बताया था, वही उपमा में चांद सा चेहरा तुलना की है हमने, है ना, और रूपक में हम बोल रहे हैं नहीं भैया चांद ही चेहरा है, चांद ही चेहरा है, डायरेक्ट मान लिया हमने, कोई कंपैरिजन नहीं। ठीक है, रूपक में क्या होगा, सा सी जैसे शब्द नहीं होते, तुलना की कोई बात ही नहीं है, वही है, राइट। तो ये क्विक रिवीजन शीट है, आप देख लें। अनुप्रास में वर्ण रिपीट होते हैं, यमक में शब्द रिपीट होते हैं, श्लेष में एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं, उपमा में सासी से सम होता है, रूपक में कोई कंपैरिजन है ही नहीं, मान लिया हमने एक है तो योजक चिन्ह लगे होते हैं, और उत्प्रेक्षा में मानो, जानो, जनु जैसे शब्द आपको देखने को मिलेंगे। सो आई होप कि इस सेशन के बाद अभी आपको अलंकार में कोई भी डाउट नहीं रहेगा, है ना। और डाउट आता है तो फिर वो
आपको नीचे फर्स्ट कमेंट में एक लिंक मिल जाएगी, वहां पर जाकर के प्रैक्टिस कर लीजिए, तो वो डाउट्स भी आपके खत्म हो जाएंगे। बिकॉज अगर डाउट है इसका मतलब ये है कि अभी आपको प्रैक्टिस की जरूरत है। तो आफ्टर कॉन्सेप्ट डू द प्रैक्टिस, यू विल गेट द कंप्लीट मार्क्स इन अलंकार। ओके, चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक एंड बाय बाय।